जी शेफ़ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल की रेसिपी। जी तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे एलोवेरा का हलवा यानी कि ग्वाल गंदल का हलवा। जिन लोगों के कमर में दर्द रहता है या घुटनों में दर्द रहता है और सोजिश भी रहती है, तो वो मेरे बहन भाई और बुजुर्ग हजरात परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि ये हलवा कमर की दर्द, जोड़ों के दर्द और घुटनों के दर्दों के लिए नहायत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे या छाइयों वगैरह के निशानात हैं, तो आप इस हलवे को बनाकर खाएं, चंद दिन में वाजिया फ़र्क महसूस करेंगे। ये हलवा जायके में बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मज़े का बनता है। इसका टेस्ट बिल्कुल बर्फ़ी जैसा है। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को स्किप किए बिना फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप भी ये बेहतरीन सा हलवा बना सकें। तो चलते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलोवेरा का हलवा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। 7 से 8 अदद हमने ये फ्रेश एलोवेरा ली है। तो 1 पाव मैंने ये सूजी ली है, 1 पाव ही मैंने ये चीनी ली है और आधा किलो मैंने दूध लिया है। सबसे पहले हम एलोवेरा की जेल निकालेंगे। जेल हमने किस तरीके से निकालनी है ये मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो ये पतली वाली पार्ट्स हैं इनको हम अलग कर लेंगे और साइड पे जो इनके कांटे से हैं इनको भी हम ये इस छुरी की मदद से रिमूव करेंगे। दोनों तरफ से हमने ये किनारे जो है ये उतार देने हैं। जी तो ये मैंने उतार दिए हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला छिलका ये भी हमने उतार देना है बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये ऊपर वाला छिलका भी मैंने उतार दिया है। अब हमने क्या करना है, एक प्लेट लेनी है और इसके अंदर जो जेल है वो हमें चाहिए। चम्मच की मदद से ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ इसकी ये जेल जो है ये निकल आती है। इसी तरीके से आपने भी इसकी ये जो जेल है ना वो निकाल लेनी है। जितनी एलोवेरा मैंने ली है इन सभी की मैं जेल निकाल के आपको फिर दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी के साथ ये निकल आती है। तो ये देखें मैंने तमाम जेल निकाल ली है। ये जेल हमारे पास आ चुकी है। ये जो हमारे पास जेल है ये तकरीबन 250 ग्राम होगी, इतनी ही होनी चाहिए। तो चलते हैं अब कुकिंग की तरफ। अब मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रखी है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें घी के डाले हैं। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सूजी डालेंगे और सूजी को हमने लो फ्लेम पर भूनना है। इसे हम इतना भूनेंगे कि इसमें से बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका कलर लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसकी भुनाई करनी है। चम्मच चलाना नहीं रोकना, नहीं तो आपकी सूजी जो है ये नीचे से जल भी सकती है। सूजी में से खुशबू आना शुरू हो चुकी हैं। तो ये देखें इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भुनेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सूजी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसी कढ़ाई में हम दूध शामिल करेंगे जो मैंने आधा किलो लिया हुआ था और साथ ही हम इसमें ये जो हमने जेल तैयार की थी ये इसमें डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें चम्मच चलाते हुए इसे पकाते जाएंगे। हमने इसमें चम्मच चलाते हुए इसे मुसलसल पकाते जाना है। हमने इसे इतना पकाना है ये जो दूध है ना ये ड्राई हो जाए। तो ये देखिए दूध हमारा पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें चम्मच चलाते हुए इसे मुसलसल पकाते जाएंगे। एलोवेरा को हम इस तरीके से चम्मच के साथ तोड़ते हुए इसे पकाते जाएंगे। इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ये हलवा हमारी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और हमारे बालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हलवा आपके बालों को चमकदार करेगा और आपके बाल लंबे भी करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑथेंटिक रेसिपी है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने एलोवेरा को तोड़ते जाना है ताकि इसके जो बड़े बड़े ज़रात हैं ना वो छोटे छोटे हो जाएं। साथ साथ हमारा ये दूध जो है वो ड्राई होता जाएगा और बर्तन को भी हम साथ साथ ही साफ़ करते जाएंगे ताकि ये जो दूध हमारा बर्तन के साथ सूख रहा है वो भी इसमें जाता रहे। तो इस तरीके से हमने अपना सारा दूध ड्राई करना है। तो ये देखिए दूध हमारा ड्राई हो चुका है। तो एलोवेरा देखें ये भी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। जो इसके बड़े बड़े ज़रात थे वो ये छोटे छोटे हो चुके हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डाल के हमने इसे इतना पकाना है कि ये जो चीनी है ना ये सारी मेल्ट हो जाए। पानी आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसे पकाते जाना है। ये जो चीनी है ना ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। चम्मच की मदद से इसे हिलाते जुलाते रहिएगा। तो ये बहुत ही जल्दी से चीनी मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें सूजी शामिल करेंगे जो हमने भूनकर रखी हुई थी। अब हम सूजी को मिक्स करेंगे। फ्लेम आपका लो टू मीडियम होना चाहिए।
तो इसे मिक्स करते हुए हमने सूजी को इसमें और पका लेना है। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच घी डाल देंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो सुबहान अल्लाह, नहीं है तो मेरी तरह बनास्पति घी ही आप इसमें डाल लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये हलवा। तो अब हमने इसकी पकाई करनी है। अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, तकरीबन हम इसे 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाएंगे तो हमारा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत सारी खूबियों से भरपूर और बहुत ही मज़े का ये हलवा बनकर तैयार हो चुका है। यकीन जाने ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इसे बनाकर खाएंगे ना तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये हलवा इतना मज़े का भी हो सकता है। बहुत ही मज़े का बनता है। मैंने तो प्लेट में ये निकाल लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसे किसी डिश या ट्रे में सेट करके इसके पीसेस भी बना सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप पहले उसे ऑयल से ग्रीस कीजिएगा। जिस भी बर्तन में आपने इसे सेट करना हो, सेट करके आप इसे 2 घंटे के लिए रखिएगा। 2 घंटे के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर आप बर्फ़ी की तरह इसके पीसेस कर सकते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी और फ़ायदेमंद रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।